नमस्कार, कृषि समाचार में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, मैं हूं शिल्पी सिन्हा। आइए डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। किसान भाइयों को मिलेगा किसान पाठशाला से लाभ। पावर टिलर है किसानों के लिए अत्यधिक उपयोगी कृषि यंत्र। और सराय वैशाली के मुर्गी पालक राकेश भूषण सिंह बने सफल किसान। कृषि विभाग द्वारा राज्य के प्रत्येक जिले के गांव में किसान पाठशाला चलाई जा रही है। किसान पाठशाला मुख्यतः खरीफ मौसम एवं रबी मौसम के फसलों को देखते हुए आयोजित किए जाते हैं। किसान पाठशाला में जो भी फसल लगते हैं उसके लगाने के पूर्व खेत की तैयारी से ही किसान पाठशाला की शुरुआत होती है, जिसमें कि पहले पाठशाला में किसानों को रजिस्टर्ड करके उनको जानकारी दी जाती है कि फलाना फसल यदि लगाना है तो उसके लिए खेत की तैयारी कैसे करें, खेत की जुताई कैसे करें, जुताई के बाद उसमें उर्वरक खाद वगैरह कैसे डालें, कंपोस्ट कैसे डालें, उसके बाद कैसे बिया कहाँ से बीज लें, माने अच्छे संस्थान का बीज लें, बीज का जर्मिनेशन टेस्ट कर लें, उसके बाद बीज को लगाएं कैसे, ये सब जानकारी प्रथम पाठशाला में दी जाती है। ये 6 पाठशाला होते हैं टोटल किसान पाठशाला में। उसके बाद समय समय पर विभिन्न चरणों में, जैसे फसल के विभिन्न स्टेजों पर पाठशाला का आयोजन किया जाता है। जैसे कि खेत की तैयारी कर लिए, उसके बाद पौधे को लगाना है, बीज को लगाना है, तो बीजोपचार कैसे करें, बीजोपचार के लिए कौन सा केमिकल यूज करें, बीज कैसे लगावें, कितनी दूरी पर लगाएं, कितनी गहराई पर लगाएं, ये सब बताया जाता है। उसके बाद फिर 15 दिन के बाद दूसरा क्लास, उसमें फिर जो चरण है जैसे कि सिंचाई कैसे करें, अगर किसी तरह का पौधा संरक्षण की ज़रूरत है, कोई बीमारी प्रकट होती है या कीटनाशक कीट का प्रकोप आता है तो उसका कैसे माने कि दवा का प्रयोग करें। उसके बाद फिर 15-15 दिन के अंतराल पर, 15 दिन 20 दिन के अंतराल पर, इसी तरह 6 स्टेज में, फाइनल स्टेज में जो किसान पाठशाला लगाया जाता है वो है हार्वेस्टिंग। पौधे की कटाई करने के बाद, कटाई कर लिए उसके बाद उसका कैसे उसको सुखाएं, कितना वाटर परसेंटेज रहना चाहिए, भंडारण कैसे करें, उसके लिए सारी जानकारी दी जाती है। इस तरह किसान पाठशाला में जो भी किसान आते हैं उनको सही वैज्ञानिक जानकारी मिलती है, जिससे कि वे फसल की वैज्ञानिक पद्धति से सही रूप में खेती करते हैं। पावर टिलर कृषि यंत्र के द्वारा खेत की जुताई कार्य से लेकर बुआई, कटाई और फसल ढुलाई तक का कार्य आसानी से किया जा सकता है। यह शक्ति चालित यंत्र है जो छोटे जोत वाले कृषकों के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसके साथ अन्य कृषि यंत्र, बीज बुआई यंत्र, दवा छिड़काव यंत्र और पंप सेट को आसानी से संलग्न कर संचालित किया जा सकता है। सब्जियों में पत्ता गोभी का महत्वपूर्ण स्थान है। अक्टूबर माह तक आगात पत्ता गोभी की बुआई कर सकते हैं। इसके लिए उन्नत प्रभेद हैं प्राइड ऑफ इंडिया, गोल्डन एंकर और पूसा मुक्ता। कहते हैं पंख में नहीं हौसलों में उड़ान होती है। इच्छा शक्ति मजबूत हो तो राहें आसान हो जाती हैं। इसका जीता जागता उदाहरण है बिहार के वैशाली जिले के सराय प्रखंड के राकेश भूषण सिंह। इन्होंने अपनी जिंदगी में 200 मुर्गी से व्यवसाय शुरू किया था और आज इनके पास 10,000 मुर्गियां हैं। मैं तो 200 मुर्गी पालने का काम शुरू किया था, लेकिन धीरे धीरे संघर्षरत रहा और आज की डेट में मैं 10,000 मुर्गी भी पाल रहा हूँ। अनार की बागवानी के लिए दोमट मिट्टी उपयुक्त है। उत्तरी बिहार की मिट्टी में बोरान की कमी होने की स्थिति में अनार के फल फटने लगते हैं और इनका रंग भी फीका हो जाता है। ऐसी स्थिति में फल बनने पर बोरेक्स 0.2% घोल का 2 छिड़काव 15 दिनों के अंतराल पर अवश्य करें। दर्शकों, चलते हैं मंडी की ओर, जहां मंडी भाव में आए उछाल और गिरावट के बारे में हम आपको विस्तृत जानकारी देंगे। लाल आलू 1400 रुपये कुंटल है,
और आपको सफ़ेद आलू बिहार शरीफ जो है 22 रुपये कुंटल, लाल प्याज लोकल यहाँ वाला आपको 60 रुपये कुंटल। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के मुताबिक कल पटना और उसके आसपास के इलाकों में बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। दर्शकों, अभी आपने खेती के नई नई तकनीकों, मंडी भाव और मौसम के बारे में विस्तार से जानकारी हासिल की। अब हम आपको कृषि दर्शन के अगले सेगमेंट की ओर लिए चलते हैं, जहां हमारे कृषि विशेषज्ञ कृषि आधारित तमाम जानकारियां आपको देंगे। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों को निभाकर नमस्कार। किसान भाई, आप लोग खेती बाड़ी तो करते ही हैं, साथ साथ बहुत सारे हमारे ऐसे किसान भाई हैं जो पशु भी पालते हैं। तो पशुपालक भाई, पशुओं के अधिक से अधिक उत्पादन और आर्थिक आमदनी के लिए उसके पशु आहार पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। उनका भोजन ऐसा होना चाहिए जिसमें विटामिन हो, उनका संतुलित आहार हो। खास तौर पर हम बात करेंगे पशुओं के आहार में खनिज लवण के महत्व के विषय में। इस विषय पर आपको विशेष जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं धीरज सिंह, जो अंतर्राष्ट्रीय पशुधन अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में वैज्ञानिक हैं। सर, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सबसे पहले सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि पशुओं के आहार में खनिज लवण का क्या महत्व है? पशुपालक भाइयों, जैसा कि अभी मैडम ने बताया कि पशुओं के आहार में खनिज लवण मिश्रण के महत्व के बारे में, तो मैं आप सबों को बताना चाहता हूं कि सब लोग पशुपालन जो करते हैं, दाना खिलाते हैं, संतुलित पशु आहार खिलाते हैं, चारा खिलाते हैं, लेकिन किसान भाई खनिज लवण मिश्रण का उपयोग नहीं करते हैं या नहीं के बराबर करते हैं। बहुत से किसान भाई हैं जो कि जब पशु बीमार हो तभी खनिज लवण मिश्रण का या मिनरल मिक्सचर भी जिसको कहते हैं उसका उपयोग करते हैं। तो इसका बहुत महत्व होता है, क्योंकि जो संतुलित पशु आहार आप देते हैं उसमें सारी चीज़ें नहीं होती जो पशुओं को आवश्यकता होती है। तो इसके लिए किसान भाइयों को हमेशा खनिज लवण मिश्रण अपने पशुओं को खिलाना चाहिए, जिससे जो भी उनकी कमी है, और यह उपापचय में बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो जो भी कमी है खनिज लवण मिश्रण की पशुओं के शरीर में, उसकी पूर्ति खनिज लवण मिश्रण खिलाने से होती है। सर, जैसा कि आपने बताया कि बहुत सारे पशुपालक भाई हैं जो खनिज लवण मिश्रण का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो क्या इसका परीक्षण किया गया है और इसके परीक्षण में क्या परिणाम निकले हैं? आपने बिल्कुल सही कहा कि इसका परीक्षण किया गया है या नहीं किया गया है। तो मैं बताना चाहता हूं कि हम लोगों ने करीब 500 किसानों के साथ, 500 पशुओं के साथ इसका परीक्षण बिहार में किया है। और बिहार के 6 जिलों में बेगूसराय, वैशाली, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, आरा, पटना, इन सब जिलों के किसान भाई इसमें सम्मिलित थे। और हमने सब लोगों को 1-1 किलो मिनरल मिक्सचर खनिज लवण मिश्रण दिया था और उन्होंने खिलाया। जब हमने डाटा कलेक्ट किया तो हमें लगा कि हाँ, ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। और सारे किसानों से जब पूछा गया तो उन्होंने भी बताया कि हाँ, इससे बहुत ही फ़ायदा उनको नज़र आया है। जैसे जितने किसानों ने खिलाया उनको करीब करीब आधा लीटर प्रति पशु दूध उत्पादन में वृद्धि हो गई। और केवल दूध उत्पादन में वृद्धि नहीं, साथ ही साथ जो किसान सुधा डेयरी में या दूसरे डेयरी में देते हैं दूध, जहाँ पे कि उनको फैट और एसएनएफ किया जाता है, तो उन किसानों ने बताया कि एसएनएफ में भी 1 से 2% की वृद्धि हुई और फैट में भी 5 से 6% की वृद्धि हुई। बहुत अच्छी जानकारी दी सर आपने। लेकिन ये बताइए कि यदि हमारे किसान भाई इसको खरीदना चाहते हैं तो वो कहाँ से खरीद सकते हैं? कहाँ ये सही गुणवत्ता इसकी जो हो वो कहाँ से ले सकते हैं? जी, आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा और इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि मिनरल मिक्सचर, खनिज लवण मिश्रण जो है, सारे जो छोटे छोटे बाज़ार हैं किसान भाइयों के आसपास, जो छोटे मार्केट होते हैं जहाँ पे वो लोग जाते हैं पशु आहार खरीदने या बाकी पशुओं की दवाइयाँ खरीदने की जो दुकानें होती हैं, वहाँ पे यह आसानी से उपलब्ध है। विभिन्न कई कंपनियों की मिनरल मिक्सचर, खनिज लवण उपलब्ध हैं और वहाँ से वो आसानी से इसे खरीद सकते हैं। और इसमें थोड़ा सा अपना किसान भाई ध्यान रख सकते हैं कि थोड़ा सा जो बढ़िया कंपनी हो, जिसका ज़्यादा चलता हो,
वो वाला मिनरल मिक्सचर खरीदें। अदरवाइज़ जो भी मिनरल मिक्सचर उपलब्ध है उसको आसानी से खिला सकते हैं और वहाँ पे मिलने में कोई समस्या नहीं होगी। जो भी नज़दीकी बाज़ार है वहाँ पे आसानी से उपलब्ध होती है। किसान भाई, अब वक्त हो चला है एक सूचनात्मक अंतराल का। बस मिलते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद। अम्मा जी, मैं चली स्कूल पढ़ने। स्कूल? पर शादी के वक्त तो तूने कहा था कि तू पढ़ी लिखी है। अरे अम्मा जी, फार्म स्कूल जा रही हूँ खेती की नई नई बातें सीखने। आप भी चलो ना। फार्म स्कूल, जहाँ खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात किसानों को सिखाई जाती है, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। दूर जहाँ सूरज उगता उस धरती से मैदानों तक, हिम शिखरों के श्वेत बर्फ से हिंद महासागर तक, श्वेत क्रांति हो हरित क्रांति या ग्राम विकास की बात, एकता ही धर्म हो अब चाहे दिन हो या रात। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबने कदम बढ़ाया, हम सब ने मिलकर जब ये अभियान चलाया। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। कर्ज के झंझट से भी छुटकारा और तो और बिजली के बिलों का भुगतान, डीजल इससे खरीदना और आसान हो गया है। तो हर को भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। ब्रेक के बाद पुनः आपका कृषि दर्शन कार्यक्रम में स्वागत है। जानकारी ले रहे थे हम पशुओं में खनिज लवण का महत्व डॉक्टर धीरज सिंह से। सर, आपने बताया खनिज लवण के बारे में कि ये मिनरल मिक्सचर है, इसको किसान खिलाएंगे तो उत्पादन बेहतर होगा, लेकिन बहुत सारे हमारे किसान भाई ऐसे हैं जो समझ नहीं पाते हैं कि ये खनिज लवण क्या है, उसमें क्या क्या विटामिन मिला हुआ रहता है। वो विस्तार से हमारे किसान भाई को जरा सा बताएं। वैसे तो किसान भाइयों को बताने के लिए मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि ये सब वैज्ञानिक टर्म होते हैं तो बहुत ज़्यादा तो नहीं समझ पाएंगे या बहुत किसान भाई हमारे समझ भी पाएंगे। तो इसमें जो हम लोग कहते हैं बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, जो सूक्ष्म विटामिन्स होते हैं और मिनरल्स होते हैं, जो कि साधारण पशु आहार में उपलब्ध नहीं होते या चारा जो खिलाते हैं उसमें उपलब्ध नहीं होते। और जब दूध उत्पादन होता है तो दूध बनाने के लिए इन सब सूक्ष्म खनिज लवण मिश्रण या पशुओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए भी ज़रूरी होता है। इसमें मोस्टली हम बता सकते हैं कि आप जैसे कैल्शियम होता है, फॉस्फोरस होता है, जिंक होता है, कोबाल्ट होता है, इसी तरह के कई मतलब 5, 6, 7 सूक्ष्म मिनरल मिक्स होते हैं जो कि मिक्स करके इसको पाउडर फॉर्म में बनाया जाता है। काफ़ी अच्छी जानकारी दी आपने कि कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन्स, तांबा और कोबाल्ट ये सब पशुओं के लिए ज़रूरी है। लेकिन एक अहम सवाल ये भी है कि जैसे कि हम लोग आयोडीन, नमक वगैरह लेते हैं, तो क्या हमारे पशुओं के लिए भी ये आयोडीन और नमक की आवश्यकता है? जी निभा जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि पशुओं को भी नमक की आवश्यकता होती है। और हम लोग बिहार में जब काम कर रहे थे तो संतुलित पशु आहार बना रहे थे, तो उसमें तो नमक ऑलरेडी हम लोग मिला देते हैं। 100 किलो संतुलित पशु आहार जो तैयार होता है उसमें 1 किलो नमक मिला हुआ रहता है।
तो उन किसानों को जो संतुलित पशु आहार खुद बनाते हैं और 1 किलो नमक 100 किलो में डाल रहे हैं या मार्केट से भी खरीद रहे हैं, तो उनको तो बहुत ज़्यादा इस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें पहले से ही नमक होता है मिला हुआ, जिससे पशुओं की जो आवश्यकता होती है नमक की वो पूर्ति हो जाती है। लेकिन जो पशुपालक भाई हमारे हैं जो कि अपने घर से केवल खिलाते हैं, चोकर खिलाते हैं, मक्के का दर्रा खिलाते हैं, गेहूं का दर्रा खिलाते हैं, तो नमक नहीं होता है उसमें, तो वो किसान भाई 20-25 ग्राम नमक जरूर पशुओं को दे। ये इसकी भी बहुत आवश्यकता होती है पशुओं में, और नमक की कमी से भी कई सारी बीमारियां होती है। डॉक्टर साहब, हमारे पशुपालक भाई तो अपने पशुओं का खास तौर पर ध्यान रखते ही हैं, चारा, चोकर, और जैसा कि आपने बताया कि मिनरल्स भी देते हैं, खनिज लवण भी देते हैं। लेकिन एक और मेरी जिज्ञासा हो रही है जानने की, और शायद पशुपालक भाई को भी जिज्ञासा हो रही होगी कि किन किन अवस्थाओं में विशेष खनिज लवण देने की आवश्यकता है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि कई चीज़ें हैं जो हम पशुपालक लोगों को बताते हैं, पशुपालक भाइयों को बताते हैं, तो कई भ्रांतियाँ हो जाती है कि कब देना चाहिए, कब नहीं देना चाहिए। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि खनिज लवण मिश्रण जो है, इसकी आवश्यकता पशुओं को हमेशा होती है, हमेशा उनके शरीर को ज़रूरत होती है। तो इसलिए इसमें कभी पशुपालक भाई ये ना सोचे कि हमारा पशु गर्भ से है तो उसको खनिज लवण ना खिलाएं, या दूध दे रही है उसी को केवल खिलाएं, या सूख गई है तो उसको ना खिलाएं, क्योंकि खनिज लवण मिश्रण, या फिर जाड़े का मौसम, गर्मी का मौसम है या बरसात है तो गर्मी में ना दे। ऐसा तो नहीं कि ज़्यादा गर्मी से खनिज लवण देंगे तो उनको ज़्यादा ताकत हो जाएगी तो परेशानी हो जाएगी, तो ऐसी कोई बात नहीं है। खनिज लवण मिश्रण आप पशुओं को 12 महीने खिला सकते हैं, चाहे वो गर्भावस्था में हो या सूखी हुई हो या फिर दूध दे रही हो, इसको हमेशा आप खिला सकते हैं। कभी भी आपको जो है ये मानने की ज़रूरत नहीं है कि कभी खिलाने से आपको परेशानी होगी, जब भी खिलाएंगे वो फ़ायदा ही करेगा। डॉक्टर साहब, आपने फ़ायदे की बात की, तो निश्चित तौर पे हम भी जानना चाहेंगे कि जब हमारे पशुओं को खनिज लवण दिया जाता है तो इसके फ़ायदे क्या क्या हैं और इसकी मात्रा क्या होनी चाहिए। मात्रा के लिए मैं एक बात बताना चाहूँगा कि जनरली जो हमारे किसान भाई हैं, सामान्यतः वो खनिज लवण मिश्रण तभी खिलाते हैं जब उनका पशु बीमार होता है, और जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर बोलता है कि आप इसको खनिज लवण मिश्रण खिलाइए, तभी खिलाते हैं। सामान्य अवस्था में वो नहीं खिलाते हैं, तो उस समय वो डॉक्टर बोलेंगे 100 ग्राम रोज़ खिलाइए खनिज लवण मिश्रण। लेकिन हम जो बता रहे हैं कि हमेशा उसकी पूर्ति होती रहनी चाहिए ताकि डॉक्टर के पास ही ना जाना पड़े। तो अगर हमेशा एक सामान्यतः रोज़ खिला रहे हैं कि पशुपालक भाई, तो 50 ग्राम 25 ग्राम सुबह 25 ग्राम शाम अगर पशु को दे रहे हैं, तो उसके अलावा उनको कुछ ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा मिनरल मिक्सचर देने की। 25 ग्राम सुबह 25 ग्राम शाम दे दीजिए। और इसको देने का भी कुछ नहीं है, कई लोग होता है गुड़ लेते हैं उसमें लगा के दे देते हैं, या फिर आप ऊपर से जो अब जो संतुलित पशु आहार है उसी में मिला दीजिए, या फिर जो भूसा खा रहे हैं उस पर पाउडर फॉर्म है उसको छिड़क दीजिए, वो खा लेते हैं। तो 25 ग्राम सुबह 25 ग्राम शाम ये सामान्यतः दे सकते हैं। किसान भाई, अब वक्त हो चला है एक सूचनात्मक अंतराल का, बस मिलते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत आपकी मुस्कुराहट। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। सब्जी में मसाला ज्यादा है, कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है, और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो उसका क्या?
ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। ब्रेक के बाद पुनः आपका कृषि दर्शन कार्यक्रम में स्वागत है। जानकारी ले रहे थे हम पशुओं में खनिज लवण का महत्व डॉक्टर धीरज सिंह से। चलते चलते सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि हमारे पशुपालक भाई को कुछ विशेष सुझाव दे दिया जाए। मैं पशुपालक भाइयों को ये सुझाव देना चाहूँगा कि वो अपने पशुओं को मिनरल मिक्सचर, खनिज लवण प्रतिदिन खिलाएं और इसके फायदे लें। दूध उत्पादन में वृद्धि तो होती ही है, फैट में वृद्धि होती है, इस पर हमने बात की। इसके अलावा भी बहुत सारे फायदे हैं, जैसे पशु आपका गर्भाधान समय से करेगा। 2 ब्यातों के बीच जो गैप हो जाता है, पशु बहुत दिन सूखा रहता है, वो नहीं रहेगा। इसको पशु जब खाते हैं तो उपापचय में मदद मिलती है, जिससे खाना वो ढंग से खा पाते हैं। इसके अलावा कीड़ों का संक्रमण जो होता है वो भी कम होता है। तो ये सब काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिससे किसान भाई, और जब खिलाएंगे तो खुद ही उनको सारा फायदा पता चलेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसका लाभ वो उठा सकते हैं केवल मिनरल मिक्सचर खिलाने से। एक्स्ट्रा मतलब जो कह सकते हैं आपकी चारा, संतुलित पशु आहार या पशु आहार खिला रहे हैं, उसके ऊपर से 50 ग्राम खनिज लवण मिश्रण खिलाएं रोज पशुओं को और इसका फायदा लें। सर, आप कृषि दर्शन कार्यक्रम में आए, हमारे पशुपालक भाई को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाई, कहा गया है कि स्वास्थ्य ही धन है, और जैसे हम लोग अपने स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं वैसे पशुओं का स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना जरूरी है, और इसके लिए संपूर्ण संतुलित आहार पशुओं का होना बहुत ज़रूरी है। तो अभी आप जानकारी लिए कि पशुओं में खनिज लवण का महत्व क्या क्या है, उससे क्या क्या फ़ायदे हैं और कितनी मात्रा होनी चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी आपने विस्तार में लिया। तो इसी तरह से हमारा कृषि दर्शन कार्यक्रम देखते रहिए। अगले फिर कार्यक्रम में हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए निभा को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।